हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7th साइंस का चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है और उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वेस्ट वाटर स्टोरी ये चैप्टर का नाम है, 18 चैप्टर का। तो वाटर जो वेस्ट हो जाता है उसका क्या करते हैं, तो ये उसी के बारे में चैप्टर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वाटर जो वेस्ट हो जाता है उसका क्या होता है। ऑल ऑफ अस यूज़ वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी। हम सब वाटर यूज़ करते हैं अपने घरों में और उसको गंदा कर देते हैं। डर्टी, आर यू सरप्राइज्ड? रिच इन लेदर मिक्सड विद ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम सिंक्स, शावर्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्रीज इज़ डर्टी। इट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे सवेरे हम नहाते हैं तो उसमें साबुन का झाग होता है और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक से ब्राउन कलर होता है। और ये कहाँ कहाँ से आता है? हमारी जो किचन्स में सिंक्स होती हैं, हाथ धोने की जो वॉश बेसिन्स होती हैं, बाथरूम के अंदर शावर्स होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, तो वहाँ से ये पानी इकट्ठा होके आता है और इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर बोलते हैं। दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। आपको हैरानी होगी ये बात सुन के कि ये गंदा पानी है, ये डर्टी वाटर है और ये वेस्ट वाटर है, लेकिन इस वाटर को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। हमें इसको भी साफ करके, इसके पॉल्यूटेंट्स को हटा के, रिमूव करके इसको यूज़ करना चाहिए। हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज़ एंड व्हाट हैपन्स टू इट? क्या आपने कभी सोचा है कि वेस्ट वाटर कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? वाटर आवर लाइफ लाइन। वाटर हमारी लाइफ लाइन है। क्लीन वाटर इज़ ए बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग। साफ पानी हर आदमी की ज़रूरत है, बेसिक नीड है ये। लेट अस मेक ए माइंड मैप ऑफ द मैनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। तो वाटर के क्या क्या यूजेस हैं? क्लीन वाटर पुट टू यूज़ ड्रिंकिंग में यूज़ होता है, कुकिंग में यूज़ होता है, कपड़े धोने के काम आता है, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं वाटर के। क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। साफ पानी जो हमारे यूज़ में फिट है लेकिन वो सब के लिए अवेलेबल नहीं है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी इस धरती पे इंसान हैं उनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। आप हैरान हो जाओगे ये सुन के कि इस धरती पर 1 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको पीने का साफ पानी नहीं मिलता। दिस अकाउंट्स फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़ एंड इवन डेथ। तो अगर साफ पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वाटर से जो रिलेटेड डिजीज़ हैं वे हो जाएंगी और इससे मौतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। पीपल इवन चिल्ड्रन वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर एज यू रीड इन चैप्टर 16। जो हमारा चैप्टर 16 था उसमें हमने पढ़ा था कि लोगों को कई कई किलोमीटर जाना पड़ता है साफ पानी के लिए। इज़ इट नॉट ए सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी? क्या ये मानव सम्मान के लिए एक बहुत ही सीरियस मैटर नहीं है? यू आर स्टडीड इन चैप्टर 16 अबाउट द इंक्रीजिंग स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। आपने चैप्टर 16 में ये भी पढ़ा होगा कि जो वाटर की स्कैरसिटी है, जो वाटर कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं और मिस मैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। और जहाँ पे पानी अवेलेबल है, जिन एरियाज़ में पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, वहाँ पर उसको वेस्ट किया जाता है। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 March 2005, द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for the Action on Water for Life। तो इस सिचुएशन को समझते हुए कि पानी की कमी हो रही है, 22 मार्च 2005 को एक
यूनाइटेड नेशंस की एक जनरल असेंबली ने क्या डिसाइड किया कि 2005 से लेकर 2015 तक जो 10 साल हैं इनको इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ रिप्रेजेंट किया गया। ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड होते हैं 10 ईयर्स, जैसे 2005 से 2015 तक के बीच का टाइम हो गया 10 ईयर्स, तो इसको डिकेड बोलेंगे। All efforts made during this decade aim to reduce by half the number of people who don't have access to safe drinking water। और इस टाइम के दौरान, इस डिकेड के दौरान क्या एफर्ट्स किए गए, इस तरह से एफर्ट्स किए गए ताकि जो 1 बिलियन पीपल थे जिनको पानी नहीं मिल रहा था पीने का, ताकि वे हाफ हो जाएं, 1/2 बिलियन हो जाएं और उनको साफ पानी मिल सके। There has been perceptible progress in the direction of the aim, but still there is a lot to achieve। इसके बाद इस एम को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, लोगों ने पानी की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ किया, बट स्टिल देयर इज़ ए लॉट टू अचीव, लेकिन अब भी बहुत करना बाकी है। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स ए वाटर बॉडी और इज़ रीयूज्ड। वाटर को साफ़ करना, इसका मतलब ये है कि इसमें से हम पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद इसको किसी वाटर बॉडी में, जैसे पॉन्ड है, लेक है, उसके अंदर छोड़ देते हैं या इसको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं, और ये कई स्टेप्स में होता है। व्हाट इज़ सीवेज? तो सीवेज क्या होता है? सीवेज इज़ द वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूज़र्स। तो सीवेज क्या होता है? सीवेज होता है वेस्ट वाटर। कहाँ कहाँ से आता है? घरों से, फैक्ट्रियों से, हॉस्पिटल से, ऑफिसेज से और दूसरी जगहों से आता है। इट इंक्लूड रेन वाटर, इसके अंदर रेन वाटर भी मिक्स हो जाता है। दैट रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और हैवी रेन, जब बारिश आती है तो बारिश का पानी भी सीवेज के अंदर मिक्स हो जाता है। द वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेज विद इट। तो जो पानी, बारिश का जो पानी सीवेज के अंदर मिक्सअप होता है, उसके अंदर क्या होता है? हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं। सीवेज इज़ ए लिक्विड वेस्ट। सीवेज क्या है? एक लिक्विड वेस्ट है। मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर विच हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। ज़्यादातर जो पोर्शन होता है सीवेज का वाटर होता है, लिक्विड होता है, और इसके अंदर घुली हुई और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सीवेज इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। सीवेज एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, न्यूट्रिएंट्स, सैप्रोफाइट्स, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स होते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होती हैं? इसके अंदर एनिमल वेस्ट और ह्यूमन फिशेस, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। इसके अंदर आते हैं नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और मेटल्स। न्यूट्रिएंट्स हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। बैक्टीरिया, तो सीवेज के अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे विब्रियो कोलरा, वो क्या बीमारी फैलाता है? कोलरा। और साल्मोनेला पैराटाइफी क्या फैलाता है? टाइफाइड। तो इसके अंदर डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। अदर माइक्रोब्स भी होते हैं, जैसे प्रोटोजोन्स, वे क्या फैलाते हैं? डाइसेंट्री। वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी। In a home or a public building, generally one set of pipes brings clean water and another set of pipes takes away waste water। तो अगर आप अपने घर में देख सकते हैं या किसी पब्लिक बिल्डिंग में देख सकते हैं, एक सेट पाइप का लगा होता है जो जहाँ से साफ पानी आता है, और दूसरा जो पाइप का सेट होता है वो वेस्ट वाटर को घर से बाहर लेके जाता है। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, वी कुड सी ए नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स। इमेजिन करें हम ग्राउंड के थ्रू देख सकते हैं, तो हमें वहाँ पे बड़े और छोटे पाइप्स दिखाई देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सीवर्स बोलते हैं, फॉर्मिंग द सीवरेज।
इट इज़ लाइक ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसी तरह से होते हैं ये पाइप्स, जो सीवेज को कहाँ से लेके जाते हैं, जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और कहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ पर उनको ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाते हैं। मेन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवरेज, और जगह जगह पे मेन होल होती है, उनके बीच की डिस्टेंस होती है 50 मीटर से लेकर 60 मीटर तक। ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर का कैसे ट्रीटमेंट होता है? तो पॉल्यूटेड वाटर का ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है WWTP। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट के अंदर कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो ये फिजिकल भी होते हैं, केमिकल और बायोलॉजिकल, 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। क्यों होते हैं ये प्रोसेसेस? क्योंकि जो वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों तरह का मैटर होता है, जिससे वेस्ट वाटर कंटेमिनेटेड होता है। तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं इसके अंदर, आप ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट है वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन। सबसे पहले वेस्ट वाटर को बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। बार स्क्रीन होती हैं छलनी। लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैक्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड। तो जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कपड़े के टुकड़े होते हैं, स्टिक्स होती हैं, कैन्स होती हैं, प्लास्टिक के पैकेट्स होते हैं, जो नैपकिन्स होते हैं, वे इसमें रिमूव हो जाते हैं। ये फिगर देख सकते हैं आप, फिगर 18.3 बार स्क्रीन है, जालियाँ दिखा रखी हैं, इसमें से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स रिमूव हो जाते हैं। सेकेंड, वाटर देन गोज टू ए ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। वाटर को इसके बाद ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में डाला जाता है। स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज्ड। स्पीड इसमें वेस्ट वाटर की कम की जाती है। क्यों कम की जाती है? इससे क्या होगा, सैंड, ग्रिट होती है बजरी, पेबल्स होते हैं छोटे मोटे कंकर, ये नीचे बैठ जाते हैं। थर्ड है, ये फिगर देख सकते हैं 18.4 ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। नेक्स्ट, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन ए लार्ज टैंक विच इज स्लोप्ड टुवर्ड एट द मिडल। इसके बाद क्या करते हैं, वाटर को एक सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर डाल देते हैं और उसको डिस्टर्ब नहीं करते, बिल्कुल आराम से छोड़ देते हैं उसको। क्या होगा, सॉलिड्स लाइक फिशेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड। सॉलिड जो वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, वो बॉटम पे नीचे बैठ जाता है और उसको स्क्रैपर की हेल्प से रिमूव कर देते हैं। तो ये जो सॉलिड वेस्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। स्कीमर रिमूव द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। और स्कीमर की हेल्प से क्या किया जाता है, ऑयल और ग्रीस को रिमूव किया जाता है। वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। इस वाटर को क्या बोलते हैं, क्लैरिफाइड वाटर। ये यहाँ पे वाटर क्लैरिफाई दिखा रखा है फिगर 18.5 में। The sludge is transferred to a separate tank where it is decomposed by anaerobic bacteria। जो सॉलिड वेस्ट होता है जिसको स्लज बोलते हैं, इसको एक सेपरेट टैंक में डाल लेते हैं और यहाँ पर इसका एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है। बायोगैस प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में, और बायोगैस को किस लिए यूज़ करते हैं, एज ए फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस है, क्लैरिफाइड वाटर के अंदर एयर पंप की जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एरेशन। एयर इज़ पम्प्ड इनटू क्लैरिफाइड वाटर। तो एरेशन का क्या पर्पस होता है, इट हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। इससे क्या होगा, क्लैरिफाइड वाटर के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करते हैं वे ग्रो हो जाते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। बैक्टीरिया क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, साबुन जो होता है, और जो अनवांटेड मैटर होता है जो अब भी क्लैरिफाइड वाटर के अंदर बचा हुआ है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, उसको ख़त्म कर लेते हैं, खा जाते हैं उसको। यहाँ फिगर दिखा रखी है 18.6। यहाँ पे एरेटर है। एरेटर का फंक्शन है इस वाटर के अंदर, क्लैरिफाइड वाटर के अंदर ऑक्सीजन मिक्स करना, और ऑक्सीजन मिक्स करने से क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे, और जो इसके अंदर ह्यूमन वेस्ट या फूड वेस्ट बचा हुआ है वो भी कंज्यूम हो जाएगा।
After several hours, the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. कुछ घंटों के बाद क्या होगा, जो माइक्रोब्स हैं वो टैंक की बॉटम पे नीचे बैठ जाएंगे एंड वाटर इज़ देन रिमूव फ्रॉम द टॉप, और वाटर को ऊपर से रिमूव कर लिया जाता है. द एक्टिवेटेड स्लज इज़ अबाउट 97% वाटर. इसके अंदर 97% वाटर होता है. वाटर इज़ रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बैट्स और मशीन्स. ड्राइड स्लज इज़ यूज्ड एज मैन्योर. तो वाटर को सैंड ड्राइंग बैट्स या मशीन्स के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं, और जो ड्राइड स्लज होता है, सूखा स्लज होता है, उसको किस लिए यूज़ करते हैं, मैन्योर, खाद में यूज़ करते हैं. एंड इट रिटर्न्स ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. और सॉइल के अंदर जो ड्राइड स्लज होता है, जो मैन्योर के रूप में यूज़ होता है, वो क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर वापस डाल देता है. The treated water has a very low level of organic material and suspended matter. जो ट्रीटेड वाटर है उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट ऑर्गेनिक मटेरियल का रह जाता है और सस्पेंडेड मैटर भी रह जाता है. तो इसे सी के अंदर, रिवर के अंदर या ग्राउंड के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं. नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर. नेचर भी इसको साफ़ करती है, प्रकृति भी. समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. लेकिन कई बार ज़रूरी हो जाता है कि इस वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाए, और इसके लिए कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, क्लोरीन और ओजोन. और इसके बाद इसको पीने के लिए यूज़ किया जाता है. बिकम एन एक्टिव सिटीज़न. एक जागरूक नागरिक कैसे बने. वेस्ट जनरेशन इज़ ए नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. तो वेस्ट का पैदा होना ह्यूमन एक्टिविटी का एक नेचुरल प्राकृतिक हिस्सा है. बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस. लेकिन हम वेस्ट का टाइप और वेस्ट की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं. ऑफन वी हैव रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल. कई बार हम गलियों से गुजरते हैं तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है. द साइट ऑफ द ऑफन ड्रेन्स इज़ डिस्गस्टिंग. जो खुली हुई नालियाँ होती हैं उनको देखना बहुत ही गंदा लगता है. सिचुएशन वर्सन्स इन द रेनी सीजन व्हेन द ड्रेन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग. जब नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं तो क्या होता है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है बारिश के मौसम में. वी हैव टू वेट थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड्स. और हमें रोड के ऊपर ऐसा दिखाई देता है जैसे छोटे छोटे कीचड़ के पूल बने हुए हैं. मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेल. बहुत ही अनहाइजेनिक कंडीशंस हो जाती हैं, और इससे क्या होता है, मक्खियाँ, मच्छर और दूसरे इंसेक्ट्स इनके ऊपर फलते फूलते हैं. यू कैन बी एन एनलाइटेंड सिटीज़न एंड अप्रोच द म्यूनिसपैलिटी और द ग्राम पंचायत. तो आप एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं और अपने शहर की म्यूनिसपैलिटी या ग्राम पंचायत में जा सकते हैं. इंसिस्ट दैट ओपन ड्रेन्स बी रिमूव्ड. और वहाँ जाके आप कहेंगे कि जो ये खुली हुई नालियाँ इनको आप ढकें. इफ़ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ. अगर किसी एक घर का, जो आपके पड़ोस में कोई एक घर है, अगर उससे सारा पड़ोस ही गंदा होता है, अगर उनका पानी फैलता है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और हमारी सेहत का भी ध्यान रखें. Did you know it has been suggested that we should plant eucalyptus trees all along sewage ponds. जहाँ पे सीवेज पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे यूकेलिप्टस ट्रीज़ लगाने चाहिए. क्या यूज़ है यूकेलिप्टस ट्रीज़ का. दीज ट्रीज़ एब्जॉर्ब ऑल द सरप्लस वेस्ट वाटर रैपिडली. ये यूकेलिप्टस जो ट्रीज़ हैं ये क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर. और प्योर वाटर वेपर्स को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हैं. बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस. तो घर के अंदर हम छोटी छोटी तरीकों या विधियों को अपनाएं तो इससे हमारे आस पड़ोस में साफ़ सफाई रह सकती है. वन ऑफ द वेज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स एट देयर सोर्स इज़ टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग डाउन द ड्रेन. तो वेस्ट को कम करना है या वेस्ट को दूर करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या ड्रेन के अंदर डाल रहे हैं.
हम नाली के अंदर क्या क्या डालते हैं। कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। कभी भी कुकिंग ऑयल या फैट को ड्रेन के अंदर, नाली के अंदर नहीं डालना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इससे पाइप ब्लॉक हो जाती हैं। और अगर हम ओपन ड्रेन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, जो फैट है, मिट्टी के जो पोर्स होते हैं उनको बंद कर देते हैं और वाटर को फिल्टर करने की जो मिट्टी की पावर होती है, उसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑयल और फैट का, इन्हें हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। नेक्स्ट, केमिकल्स लाइक पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसन्स मे किल माइक्रोब्स दैट हेल्प प्यूरिफाई वाटर। तो हमें इन केमिकल्स को, जैसे पेंट है, सॉल्वेंट है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, मोटर ऑयल है, मेडिसन्स हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको डस्टबिन में डालना चाहिए। इनको हमें ड्रेन के अंदर, नालियों के अंदर नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये उन माइक्रोब्स को मार देते हैं जो वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। थर्ड, यूज्ड टी लीव्स, जैसे चाय बनाते हैं तो उसके बाद पत्तियां बच जाती हैं, चाय की पत्तियां, उनका क्या करना चाहिए, सॉलिड फूड रिमेन्स, थोड़ा सा खाना बच जाता है, टॉयज़ अगर टूट जाते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं, कॉटन है, सैनिटरी टावल्स हैं, तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, डस्टबिन के अंदर डाल देना चाहिए। उन्हें हमें ड्रेन के अंदर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, ड्रेन्स हमारी चौक हो जाएंगी, रुक जाएंगी, और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होगा। एंड दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस। जो डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है ड्रेन्स के अंदर, वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे ये रॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि ये अंदर कहाँ पे डाल रही हैं, ड्रेन के अंदर डाल रही हैं यूज्ड टी लीव्स को। और ये यहाँ पे करेक्ट प्रोसेस है, क्योंकि ये यहाँ पे वेस्ट को, जो टी लीव्स हैं, यूज्ड टी लीव्स, इनको डस्टबिन में डाल रही हैं। In the year 2016, the Government of India has initiated a new mission known as स्वच्छ भारत। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया मिशन शुरू किया था, स्वच्छ भारत, अंडर विच ए लॉट ऑफ ड्राइज। इसके बहुत सारे लक्ष्य थे, जैसे प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, जो सीवेज है उसका प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए, एंड प्रोवाइडिंग टॉयलेट्स फॉर एवरीवन, और हर एक के घर में शौचालय होना चाहिए। इसके ये कई एम्स थे। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, ए डिज़ाइन ऑफ ए टॉयलेट इन विच ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म्स हैज़ बीन टेस्टेड इन इंडिया। तो एक डिज़ाइन बनाया गया टॉयलेट का, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को अर्थवॉर्म्स, केचुए के द्वारा ट्रीट किया जाता है। इट हैज़ बीन फाउंड टू बी ए नोवल लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है ये, इसमें वाटर भी कम यूज़ होता है। ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज़ वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है टॉयलेट को ऑपरेट करना, और बहुत ही हाइजीनिक है। ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स, ए रिसोर्स मच नीडेड फॉर सोइल। ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्या करते हैं, अर्थवॉर्म कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देते हैं, और जो मिट्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सैनिटेशन एंड डिजीज़, साफ़ सफाई और बीमारियां। अगर साफ़ सफाई होगी तो बीमारियां ही नहीं होंगी। पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज़ द कोज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़। अगर साफ़ सफाई नहीं होगी और पीने का पानी गंदा होगा, प्रदूषित होगा, तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। लेट अस लुक एट आवर कंट्री। ए वास्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवरेज फैसिलिटीज़, वेयर डू दे रिलीव देमसेल्व्स। तो अपने देश की हालत देखते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके घरों में सीवरेज फैसिलिटी नहीं है। ए वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल डिफिकेट्स इन द ओपन ऑन डर्टी रिवर बेड्स, ऑन ड्राई रिवर बेड्स, ऑन रेलवे ट्रैक्स, नियर फील्ड्स, एंड मैनी ए टाइम डायरेक्टली इन वाटर। हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ओपन में या नदियों के सूखी नदियों के किनारे, या रेलवे ट्रैक्स पे, या खेतों के किनारे, या कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी में ही डायरेक्टली डिफिकेट यानी फ्रेश होते हैं। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इट ए हेल्थ हैज़ार्ड। जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत ही हेल्थ हैज़ार्ड है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी समस्या है।
इट में कोज वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। इससे क्या होता है, वाटर भी पोल्यूट होता है और सॉइल भी पोल्यूट होती है। सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड। इससे क्या होगा, जो सरफेस वाटर है और जो ग्राउंड वाटर है, जो वाटर अर्थ के नीचे है, वो भी पोल्यूट होता है। ग्राउंड वाटर इज ए सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स। और ग्राउंड वाटर किस चीज़ का सोर्स है, जो कुएँ हैं, ट्यूबवेल हैं, स्प्रिंग्स हैं और रिवर्स हैं, तो इनका सोर्स है। तो क्या होगा, इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीजेज। तो इससे क्या होगा, वाटर से रिलेटेड डिजीज़ हो जाएंगी, फैल जाएंगी। और वाटर से रिलेटेड डिजीज़ कौन सी हैं, कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस एंड डायसेंट्री। वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। बुजो वांट्स टू नो हाउ सीवेज इज डिस्पोज ऑफ इन एन एरोप्लेन। बुजो जानना चाहता है कि एक एरोप्लेन के अंदर सीवेज का डिस्पोजल कैसे होता है। तो सीवेज को कलेक्ट किया जाता है एक टैंक के अंदर, और जब प्लेन नीचे उतरता है, लैंड ऑफ करता है, तो उस टैंक से जो सीवेज होता है वो रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। तो सीवेज डिस्पोजल का दूसरा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या है, टू इम्प्रूव सैनिटेशन लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स आर बीइंग इंक्रीज्ड। सैनिटेशन, साफ़ सफाई को इम्प्रूव करने के लिए लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स हैं, ये इनको इंक्रीज़ किया जा रहा है। और क्या क्या हैं ये, जैसे सेप्टिक टैंक्स हैं, केमिकल टॉयलेट्स हैं, कंपोस्टिंग पिट्स हैं। और सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो सीवरेज सिस्टम। और जहाँ पे कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स हैं, यहाँ जहाँ पर केवल 4-5 घर बने हुए हैं, तो वहाँ पे सेप्टिक टैंक्स बहुत ही सूटेबल हैं। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। इन टॉयलेट्स में क्या होता है, इनमें स्केवेंजिंग नहीं होती। एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट्स फ्लो थ्रू कवर ड्रेन्स इनटू ए बायोगैस प्लांट। इनमें क्या होता है, टॉयलेट सीट से एक्सक्रीटा सीधा कहाँ जाता है, बायोगैस प्लांट में जाता है। और किनके थ्रू जाता है, कवर ड्रेन्स, बंद नालियों के थ्रू बायोगैस प्लांट में जाता है। और बायोगैस प्रोड्यूस्ड इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और बायोगैस क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है। नाउ सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे साफ़ सफाई के बारे में पढ़ेंगे। इन अवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज पीरियोडिकली। हमारे देश के अंदर मेले बार बार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे सूरजकुंड मेला है, और फरीदाबाद में होता है ये सूरजकुंड मेला। और दिल्ली में प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर लगता है, वो भी बहुत बड़ा फेयर लगता है। तो हमारे देश में बहुत सारे फेयर्स लगते हैं पीरियोडिकली, और बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी तरह से रेलवे स्टेशन, बस डिपो, एयरपोर्ट और हॉस्पिटल्स हैं, ये भी बहुत ही बिजी प्लेसेस हैं। यहाँ पर हज़ारों लोग डेली विज़िट करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड है, बहुत ज़्यादा वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली। तो इस वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए, अदरवाइज़ एपिडेमिक्स, महामारी फैल जाएगी। द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन। हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ सफाई के कुछ नियम रखे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। बट लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से लोग इनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। हाउएवर ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। और हम सब मिलकर पब्लिक प्लेसेस पर सैनिटेशन मेंटेन कर सकते हैं, इसमें कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। हमें इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। लीटर होता है कूड़ा, अगर कोई डस्टबिन दिखाई नहीं देता है तो आप अपने जो कूड़ा है, जो आपने चिप्स के पैकेट खाए हैं, उनको आप घर पे लेके आएंगे, खाली रैपर्स को, और उनको अपने डस्टबिन में फेंक देंगे। कंक्लूज़न, वी ऑल हैव ए रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हम सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने में। यू मस्ट रियलाइज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन ए हेल्दी स्टेट। और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करना चाहिए, और जिससे हम अपने वाटर रिसोर्सेज को एक हेल्दी स्टेट में मेंटेन कर सकते हैं। अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ। तो अच्छी जो साफ़ सुथरी आदतें हैं वे हमारे जीवन का एक
हिस्सा होनी चाहिए। एज एन एजेंट ऑफ चांस चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक ए ग्रेट डिफरेंस। अगर हम अपने आप को बदलेंगे तभी तो दूसरे को बदल सकते हैं। इन्फ्लुएंस अदर्स विद योर एनर्जी, और दूसरों को भी हमें बदलने के लिए कह सकते हैं। ए लॉट कैन बी डन इफ़ पीपल वर्क टुगेदर, और बहुत कुछ किया जा सकता है अगर लोग आपस में मिलकर काम करें। देयर इज़ ए ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन, क्योंकि एक साथ जुड़कर काम करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। महात्मा गांधी सेड नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट ए ह्यूमैनी एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। अगर कोई इंसानियत के लिए या जागरूक इंसान के रूप में कोई काम करना है तो उसके लिए हमें किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए इंडिविजुअल लेवल पे भी काम कर सकते हैं। तो आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसके NCERT सॉल्यूशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।